सो पहला सोल प्रोपराइटर, दूसरा एचयूएफ, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एग्जाम्पल बताऊं, रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 फॉर्म्स आ जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कि इतने इतने तरीकों से बिजनेस हो सकता है। देखो अभी ये जो 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में। और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, ओके। सो ये चैप्टर 5 में आएंगे, ब्लू वाले जो मैंने 1 2 3। और चैप्टर 6 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसके अंदर अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग। चलो स्टार्ट करें, ओके। चलो, सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। देखो यहाँ पे आपको व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप बताया है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और लिमिटेशन। फिर आपको बताया है एचयूएफ, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर तीसरी चीज आपको बताई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, कौन से तरीकों के पार्टनर्स हो सकते हैं, कौन से तरीकों की पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। क्योंकि देखो एक जना बिजनेस कर रहा है ना, तो उसमें एग्रीमेंट किससे करेगा, खुद से, खुद से एग्रीमेंट करेगा नहीं ना। जब हम लोग 4 जने मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने बोलते हैं ना, लिखा पढ़ी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पैसे खा जाता है या कुछ भी, तो हम लोग केस फाइल आउट कर सके। जब अपने पास रिटन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ भी डिसीजन कैसे लेंगे, समझे। तो इस वजह से जब भी एक से ज्यादा लोग अगर कोई भी साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज पार्टनरशिप। लेकिन उसके लिए एग्रीमेंट, मैं तो बोलती हूँ रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, समझे। तो हर चीज लिखी हुई होगी, तो हम लोग केस फाइल आउट कर सकते कभी भी किसी पार्टनर ने। अभी जैसे 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर पूरा पैसा लेकर भाग गया, और अगर कुछ भी हम लोगों ने ओरली कुछ भी किया हो, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं हो, तो आप बताओ मेरे को क्या करोगे, कुछ कर सकोगे, बताओ, कर सकोगे कुछ भी, कुछ भी नहीं हो सकेगा, समझे। तो इस वजह से एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीड, डीड होना चाहिए, ओके। चलो, तो ये चीजें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे जी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, देखो आगे चल के, अभी देखो ये चैप्टर 5 मार्क्स का आता है फर्स्ट टर्म के अंदर, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपको याद कैसे करना है। क्योंकि देखो जब हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो आप आंसर्स मेरे साथ ही लर्न करते जाओगे, मैं आपको मेरे साथ ही लर्न करवाऊंगी, समझे। तो मैं ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आंसर इसमें से टिक आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखो 5 मार्क में ये भी पूछ सकते हैं, इन दोनों में से भी कोई चीज पूछ सकते हैं, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं, या इसके पार्टनर्स के पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले। मतलब एवरी आंसर इज अ 5 मार्क आंसर ये चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर आईएमपी है, लेकिन ये चैप्टर इतना इजी है
इतना ईज़ी है। अगर आप एक आंसर, सिर्फ़ ये आंसर लर्न करते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप मेरे को ये आंसर खुद ही बताओगे। फिर अगर ये आंसर आप बताते हो, तो आप मेरे को पार्टनरशिप रिलेटेड भी खुद ही बताओगे, हर एक चीज़। समझे? सो कांसेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। और हेड पॉइंट्स एंड ऑल यहाँ पे आएगा। मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा बहुत वो आप लोगों के लिए न्यू न्यू हो, बट मेरे साथ मैं आपको लर्न करवाऊँगी ना, तो आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कोई मिक्सअप होगा। ठीक है? चलो, बहुत ईज़ी है। आप लोग ने देखे हुए हैं कि बहुत सारे जो बिज़नेसेस होते हैं, वो सिंगल ओनर ही हैंडल आउट करता है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। ठीक है? सिंगल ओनरशिप। चलिए, सो पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? Along with the time, the needs of the man has increased and become varied. Man become incapable to satisfy his needs by himself. So he needed the help of other people also. पहले के टाइम पे क्या होता था? लोगों की ज़रूरतें कम हुआ करती थी। अब जब ज़रूरतें कम हुआ करती थी, तो लोग क्या कर देते थे, खुद के घर के बाहर या थोड़े ही खुद के घर में कुछ ग्रेन्स ग्रो कर दिए, कुछ या तो कोई टेलरिंग करता था, या कोई कॉबलर हुआ करता था, समझे? सो ऐसे अभी जैसे ये एक पर्सन है, सेम एज़ इट इज़ इसने कुछ ग्रेन्स वगैरह ग्रो किए हो या क्या, अपने लैंड पे वगैरह पे, और दूसरा जना हो, जैसे कोई दूसरा टेलर हो कोई, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे, टेलर व्हीट ले लाता था, और ये जो पर्सन था, जो फार्मर था, वो क्या कर देता था, टेलर से क्लॉथ ले लेता था। तो पहले के टाइम पर लोग ऐसे एक्सचेंज कर देते थे। लेकिन जैसे-जैसे ज़रूरतें बढ़ती जाई, ये जो सिस्टम चलता था ना, इस सिस्टम को क्या बोलते थे हम लोग? बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे हम लोग? बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि लोगों की ज़रूरतें कम हुआ करती थी पहले के टाइम पर, और लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए ही, खुद के कंजप्शन के लिए ही काम करते थे। बेचना करना ऐसा नहीं होता था। थोड़ा बहुत जो सरप्लस बचता था, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते थे। बाकी खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए ही लोग बनाते थे, प्रोडक्शन करते थे, या ये सब चीज़ें करते थे। और ये बहुत पहले की बात है, हाँ, 400-500 साल पहले की बात है ये। Thus, trading activities began through barter system. Therefore, a class of people came into existence in the society who started spending time and energy to satisfy the people of exchanging activities of goods and services and money. फिर क्या होने लगा? धीरे धीरे लोगों की जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे क्या होने लगा? लोग अभी सिर्फ खुद के लिए नहीं बनाते थे, लोग प्रोडक्शन करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, खुद ही खुद, समझे? सो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने लगे मनी के, एंड दिस क्लास कॉल्ड वाज कॉल्ड एज अ ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग करे। फॉर एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल, दे इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट अरेंजमेंट। Thus, different forms of business organization such as sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society, joint stock company came into existence one after the other. क्योंकि देखो, फिर क्या होने लगा, अभी एक जना कितना बिजनेस करेगा, इतने लार्ज स्केल पे तो बिजनेस नहीं कर सकेगा। फिर धीरे धीरे पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में भी दो चार जने ज्यादा से ज्यादा, उनका भी इतना लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन वगैरह करना हो तो भी नहीं हो सकेगा, समझे? इसी वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मार्केट में एस्टेब्लिश होने लगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो आप सोचो, 200-200 लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने सारे जने।
आप लोगों ने सुना है ना, कंपनी के अंदर शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शेयर खरीदे जाते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में, बताया था ना कि लोग शेयर्स खरीद सकते हैं और लोगों को, कंपनी को पैसा दे सकते हैं। बताया था, याद आ रहा है कुछ? तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का काम है कि इतने सारे जने, मतलब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो ऐसी बड़ी बड़ी फिर उस ऐसी ऐसी कंपनी स्टार्टअप हुई, बड़े बड़े लार्ज स्केल में, इतना इतना सारा प्रोडक्शन होने लगा एक एक दिन के अंदर। समझे? तो ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी मार्केट में एस्टेब्लिश हो गए। सो हम लोग शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है? सो आज समझेंगे हम लोग मीनिंग। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट देन अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना, सबसे सिंपल तरीका बिजनेस करने का, दैट इज सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस फॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिंग। शुरुआत से ही ऐसा ये फॉर्म ऑफ बिजनेस, आज की तारीख में भी ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको तो देखने को मिलता ही है। लोग खुद ही सब कुछ करते हैं। अभी देखो, सिंगल ओनर मतलब कैपिटल भी वही इन्वेस्ट करेगा, परचेज भी वही करेगा, सेल भी वही करेगा, अकाउंटिंग भी वही संभालेगा, मैनेजमेंट भी वही करेगा, कंट्रोलिंग भी वही करेगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी वही लेगा, लॉस होगा तो लॉस भी बियर वही करेगा, रिस्क होगा तो रिस्क भी उसी को उठाना पड़ेगा। सो दैट इज द सिंगल ओनरशिप। So in rapidly changing world, various forms of business came into existence and got developed. But this is means sole proprietorship is one of the oldest, and the simple form or system is still in existence. ठीक है? So meaning क्या आएगी? Sole proprietor is such a form in which firm is owned, managed and controlled by only one person. इकलौता इंसान, यही कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, यही स्टार्ट भी करेगा, डेवलप भी करेगा बिजनेस को, लुक आफ्टर एवरी एक्टिविटी, परचेज हो, सेल हो, रिजल्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट और लॉस हो, वही बॉर्न बाय हिमसेल्फ, सारी एक्टिविटीज यही करेगा। अभी डेफिनेशन लुइस और हेनरी के अकॉर्डिंग दी हुई है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एट द टॉप। यही रिस्पॉन्सिबल है, यही सारे कामों को देखेगा, बियर्स द रिस्क ऑफ द फेलियर, कोई भी रिस्क होता है यही बियर करेगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन वन कैन अंडरस्टैंड that alone a trader or the sole proprietor is only and wholly responsible. The whole business is carried out under his direction, and the risk of business like loss or a solvency rest on his shoulders only. इसी के कंधे पे सारी जिम्मेदारी भी होगी। तो प्लस कोई भी लॉस होता है या कुछ होता है, वो सब कुछ यही हैंडल आउट करेगा। ठीक है? सो आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छी लगे या ये वाली डेफिनेशन अच्छी लगे, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है? समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी टू एस्टेब्लिश, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह कुछ भी नहीं है। कैपिटल, वही कैपिटल लेकर आएगा। हाँ, अगर कुछ भी उसको इनसफिशिएंसी होता है तो वो मार्केट से बोरो या अपने रिलेटिव वगैरह से बोरो कर सकता है।
पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सारा का सारा काम कौन करेगा? परचेज हो, सेल हो, कलेक्शन हो, अकाउंटिंग वर्क हो या अदर एक्टिविटीज हो, एवरी वर्क इज डन बाय सिंगल ओनर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। ही हिमसेल्फ इज द मैनेजर, वो खुद ही मैनेजर है। और वो एक कोई एम्प्लॉय रख सकता है या मदद ले सकता है, या तो कोई सैलरीड पर्सन रखे या फैमिली या रिलेटिव से मदद ले। देखो, फ्रीडम ऑफ वर्क है, पूछ पूछ करने की किसी से लेना नहीं, उसको फ्रीडम, अपने मर्जी से वो काम कर सकता है और अपने तरीके से वो डिसीजन ले सकता है। सो क्विक डिसीजन हो सकेगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक इकलौता बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब अगर उसने किसी के पैसे खा लिए या उस वो लॉस में चला जाता है, तो उस बंदे को, सिंगल ओनर को क्या करना पड़ेगा? खुद के पर्सनल असेट्स भी बेचकर सामने जिससे पैसा लिया है ना उसने, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से भी डेब्ट्स को चुकाना पड़ेगा। देखो, सोल प्रोप्राइटर इज लायबल टू पे टोटल डेब्ट्स फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। समझे? तो लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। मेरे को बताओ, सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है ना? सिंगल ओनर है, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। पार्टनरशिप में अगर देखोगे तो पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनर्स को आपस में हर एक चीज शेयर करनी पड़ेगी और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी मेंटेन होगी यहाँ पे। पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट कस्टमर के साथ भी हो सकेगा और प्लस सप्लायर्स के साथ भी हो सकेगा। सो कस्टमर को वो खुद कन्विंस कर सकेगा। ठीक है, सो पर्सनल कांटेक्ट इज पॉसिबल। देन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन मतलब ऑन वन हैंड, ओनर भी वही, मैनेजमेंट भी वही करेगा, ओनरशिप भी उसका, मैनेजमेंट भी उसका। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओनरशिप, मैनेजमेंट, ऑल थिंग्स, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? सिंगल ओनर के हाथ में ही रहेगा। ठीक है, सो ये हो गई आपकी क्या? characteristics or a features of the sole proprietor।